प्रैक्टिस सेट 1 के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो जो भी विद्यार्थी 69 बीपीएससी, शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस या बिहार की कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। बिहार करेंट अफेयर से कोई भी प्रश्न आएगा तो वो प्रश्न आप लोग 100% सोल्व करेंगे अगर इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखते हैं तो दोस्तों। तो इसमें 15 सेट है। पहला सेट में 50 प्रश्न दिए गए हैं। तो फर्स्ट सेट अभी ये फर्स्ट वीडियो में कर रहे हैं, इसी तरह से 15 वीडियो बनेगा दोस्तों। तो आप लोग 15 वीडियो को देख लेंगे तो बिहार से जितने भी करेंट अफेयर के प्रश्न आएंगे वो 100% आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए प्रैक्टिस सेट 1 की शुरुआत करते हैं। शुरू से अंत तक आप लोग बने रहिए। पहला प्रश्न है दोस्तों कि जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 55। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 जुलाई 2023 से बिहार में प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इन आवासीय विद्यालयों में उग्रवाद प्रभावित बच्चों तथा कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई कराई जाती है। पहली चरण में 17 जिलों में कुल 15 आवासीय छात्रावास स्थापित किए गए हैं। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों न तो 1 सही है न तो 2 सही है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि देश का दूसरा सबसे बड़ी हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया गया है? पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पटना। अगला प्रश्न है चौथा नंबर कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मुजफ्फरपुर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। पांचवा जो प्रश्न है दोस्तों कि बिहार में श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के धावा दल से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सीतामढ़ी। अब आइए छठे प्रश्न की ओर आते हैं। बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पूर्णिया। सातवें प्रश्न की ओर आते हैं। सातवां जो प्रश्न है कि किसी व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधित को संदेश देने के लिए एएन कॉलेज के बीसीए के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप का विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रक्षक ऐप। आठवां प्रश्न है कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, चौथा, अंतिम। इसका राइट आंसर है दोस्तों दूसरा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 9वां प्रश्न दोस्तों, और 9वां प्रश्न है कि बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से सभी कथन सही है दोस्तों। वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ। बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी जिले में हुआ। सबसे कम मछली उत्पादन जहानाबाद में हुआ। ये तीनों सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है जो 10वां नंबर है कि बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 में हैंसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गौतम कुमार। अगला प्रश्न है 11 नंबर जो प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है कि पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे? तो इसका राइट आंसर है 6। 13 नंबर जो प्रश्न है कि भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर है भागलपुर। 14 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों बिहार की आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि इसका निर्माण पटना में किया जाएगा जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगा। दूसरा है इसका कथन कि सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया है। तीसरा जो आपका कथन है इस सुरंग की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। तो ये तीनों ही सही है दोस्तों। 15 नंबर जो क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो राजगीर भी है और नालंदा भी है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एक से अधिक आंसर सही है। 16 नंबर जो क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 25। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? टीबी में 60% कमी के साथ मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल दिया गया है।
40% कमी के साथ सिवान को सिल्वर मेडल दिया गया है, 20% कमी के साथ सारण और पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है। ये तीनों के तीनों सही है दोस्तों, ए बी सी, बट इनमें से कोई नहीं, माने कोई गलत नहीं है, सब सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है 18 नंबर कि हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर की अनुमति दी गई है? पटना भागलपुर, पटना पूर्णिया, पटना पूर्वी चंपारण, पटना मधुबनी। इसका राइट आंसर है पटना पूर्णिया। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार से किसका चयन किया गया है? इसका राइट आंसर है प्रणव सुमन। 20 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, कला संस्कृति और साहित्यिक प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा विकसित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है पटना। अगला प्रश्न है 21 नंबर कि बिहार के किस जिले में पुरास्थल तिलहारा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों को प्रदर्शन के लिए तिलहारा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? तो ये तिलहारा संग्रहालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नालंदा। 22 नंबर जो प्रश्न है कि फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किन्हें मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है 23 नंबर कि बिहार के किस जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बांका। अगला प्रश्न है 24 नंबर कि बिहार के किस जिले में बुद्ध समयक दर्शन संग्रहालय द्वारा बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है वैशाली। 25 नंबर जो प्रश्न है हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है पूर्णिया। 26 नंबर जो प्रश्न है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है? अरवल, सिवान, जहानाबाद। तो इसमें अरवल भी है, सिवान भी है और जहानाबाद, ये सभी है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 27 नंबर, सरकारी विद्यालय में नामांकन में बिहार में कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पर है? इसका राइट आंसर है सुपौल। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट 2022 के शीर्ष पुलिस थानों में बिहार के किस महिला पुलिस थाने को प्रथम 3 में जगह दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अरवल पुलिस महिला पुलिस थाना। 29 नंबर जो प्रश्न है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर है अरुण सिंह। 30 नंबर जो प्रश्न है चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा? रवि कुमार, अमिताभ, सुधांशु कुमार, ये तीनों का योगदान रहा। स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यक्रम शामिल हैं? पॉलिटेक्निक, ITI, BEd, इनमें से सभी। 32 नंबर जो प्रश्न है हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक का विमोचन पटना में किया गया है, जो किस पर आधारित है? जाति पर था। हाल ही में किस केंद्रीय चयन पर्षद का नया अध्यक्ष बनाया गया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों SK सिंघल। बिहार के किस संस्था को 6G पर शोध के लिए चुना गया है और उसे नोडल केंद्र बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है IIT पटना। NTPC संयंत्रों से कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है? तो 6560 मेगावाट। 36 नंबर जो प्रश्न है बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए बिहार सरकार कितना अनुदान देगी? तो इसका राइट आंसर है 15%, 5 करोड़ रुपये। 37 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मास मेला का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राजगीर, नालंदा। 38 नंबर जो प्रश्न है कि 10 जुलाई 2023 को बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि इसकी शुरुआत मुख्य सचिवालय परिसर से पौधारोपण के साथ की गई है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नर्सरी से 5 पौधे निःशुल्क देने की घोषणा की है। तो ये तीनों कथन सही है, 1, 2, 3, ये तीनों उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। अगला जो प्रश्न है 39 नंबर कि हाल ही में अटल मिथिला समान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। 40 नंबर जो प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित अंतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने किया। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है उदयकांत।
41 नंबर जो प्रश्न है कि 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि बनाई गई, उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 4 कथन दिए गए थे, यह उनकी 92वीं स्मृति दिवस है, ये सही था। दूसरा है कि उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को सिवान में हुआ, ये आपका दोस्तों गलत है, माने यही आपका ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाले राज्य कौन बन गया? तो इसका राइट आंसर है बिहार। 43 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों कि जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा सूचकांक में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि केरल का कोल्लम और तिरुवनंतपुरम देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित हुआ है। दूसरा, बिहार में नालंदा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। और अररिया और सुपौल बिहार का सबसे खराब स्थिति लाने वाला जिला रहा है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है दोस्तों। 44 नंबर जो प्रश्न है कि कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है सुमन कुमारी। 45 नंबर जो प्रश्न है कि नई दिल्ली में आयोजित 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका भी राइट आंसर दोस्तों आपका बिहार है। आते हैं 46 प्रश्न पर कि जुलाई 2023 में बिहार किस जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया है? जिसका राइट आंसर है मुजफ्फरपुर। अगला जो प्रश्न है 47 कि बिहार वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के संबंध में 47 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों कि बिहार वन विभाग द्वारा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें A, B, C, D 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। इसका कहने का मतलब A भी सही है, B भी सही है और C भी सही है। कहने का मतलब बिहार में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजाति है, ये सही है। भागलपुर तथा जमुई में जलीय पक्षीय प्रजातियों की संख्या स्वाधिक है, ये भी सही है। बेगूसराय में स्थलीय पक्षियों की संख्या स्वाधिक है, ये भी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है 48 नंबर कि बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय में पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले को खिजरसराय प्रखंड में गारलैंड ट्रेंच का निर्माण किया है? इसका राइट आंसर है गया। 49 नंबर जो प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा किया गया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों सहरसा। अगला जो प्रश्न है 50 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों कि 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई, उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है कि वे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, तो ये सही है दोस्तों। उन्हें 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। वे केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री रह चुके थे, ये भी सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई गलत इसमें नहीं है। A, B, C सही है दोस्तों। तो इस तरह से